अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं दोबारा से एक नई क्लास में आप सबको। तो चलते हैं जी उर्दू डिज़ाइनर की तरफ और आज फिर हम टेबल पे काम करते हैं। देखते हैं कि किस तरह से हमारा टेबल जो है वो मज़ीद हम उसमें क्या कुछ काम कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऐड पे जब हम ऑप्शन पे क्लिक कर रहे थे तो प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा था। तो आज हम बिना प्रीमियम के मज़ीद टेबल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। सबसे पहले हम मैं सिर्फ एक स्क्वायर पेज सेलेक्ट कर रही हूँ। एक पेज मैंने सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद जी ये जो टेबल का ऑप्शन है, ये टेबल वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं और जो इसकी सेटिंग है वो और हम एक टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। ठीक है, ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमने जो एडिटिंग करनी है, यानी कि एडिटिंग का मतलब ये कि इसका बैकग्राउंड कलर, इसकी राउंडनेस, इसकी पैडिंग और इसकी चौड़ाई, लंबाई, हाइट, विड्थ और ये सारी चीज़ें, इसका बॉर्डर कलर वगैरह हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर पे जाते हैं और हम कोई सा बैकग्राउंड यहाँ पर रख लेते हैं। ये वाला बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बॉर्डर कलर रख लेते हैं कोई। ये हम बॉर्डर कलर रख लेते हैं और उसके बाद बॉर्डर की वो विड्थ पूछ रहे हैं कि आपने कितनी विड्थ बॉर्डर की रखनी है। राउंडनेस, इसको राउंड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद पैडिंग चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे पैडिंग कर लेते हैं इसकी। और इसके बाद इसकी जो हाइट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। ये हाइट इसकी इंक्रीज़ हो गई। विड्थ थोड़ी सी करें इंक्रीज़, नहीं फिर तो यानी कि प्लस से करते हैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ ना। ये देखें, ठीक है, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर लिया हमने यहाँ पर। अच्छा, अब ये बन चुका है। इसमें जब हम ऐड न्यू या कॉलम ऐड करना चाह रहे थे या कुछ भी हम ऐड करना चाह रहे थे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का बटन है ऐड टू डिज़ाइन, इसको यहाँ पर ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये मैंने जो पेज सेलेक्ट किया था पीछे और जो मेरा डिज़ाइन था, जो मेरा यानी कि जिस वॉल पे मैंने काम करना है, ये जो मेरा डिज़ाइन है ना उस पे आ गया। समझ आ गई बात आपको। जिस तरह से हम कोई ऑनलाइन तस्वीर लेते हैं एक पेज के ऊपर, जिस तरह से हम कोई शेप लेते हैं, उस तरह से ये मेरा टेबल यहाँ पर मौजूद है। अब इसको मज़ीद हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि हमें मज़ीद कोई नीचे इसके मज़ीद हमें ब्लॉक्स मिल जाएं। तो क्या होगा, ये यहाँ पर जो डुप्लीकेट का ऑप्शन है ना, ये रहा डुप्लीकेट का ऑप्शन ऊपर। अगर आप जैसा सेलेक्ट करोगे उसका डुप्लीकेट वैसे का वैसा आएगा। आप सादा सेलेक्ट करोगे, डुप्लीकेट सादा आएगा। ये आपकी डिमांड पर है, आपकी मर्ज़ी पर है, आप क्या बनाना चाह रहे हो। आपने उसको पहले बैकग्राउंड कलर लगा लेना है, वैसा ही उसके बॉर्डर्स पे और वैसे ही उसकी शेप को बना लेना है, ठीक है। अगर आपको सादा चाहिए तो आप बिल्कुल सादा भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, इसका डुप्लीकेट आ गया, ये देखा। अब हमने क्या किया, टेबल के सेल्स को हमने बढ़ा लिया, इसकी रोज़ बढ़ गई। ये देखें, इसकी रोज़ बढ़ गई हैं और ये टेबल मेरे पास ज़्यादा आ गया। अब एक बात यहाँ पर जहन में रखें, एक बात ये है कि ये अलग है और ये अलग है। जब हम काम करेंगे ये तो हिल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेयर्स पे जाएंगे। ये लेयर्स पे जाएंगे, इसको भी क्लिक करेंगे और इसको भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे। समझ आ गई बात। अब ये सारा एक बन चुका है, ये देखें, अब ये सारा क्या हो चुका है, एक बन चुका है। लेयर्स को क्लोज कर देंगे। इसको यहाँ पर रखते हैं। अब एक बात और, ये क्या करता है, ये अगर काम करेंगे, लिखेंगे, कहीं उंगली लग गई तो ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा। तो हम इसको भी क्या करते हैं, लेयर्स पे जाते हैं, लॉक कर देते हैं इसको, ठीक है। अब ये मूव नहीं करेगा, ये देखें। अब हम कुछ भी कर लें ये मूव नहीं करेगा, हम आसानी से इसके ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं।
अगर तो हम कोई लिस्ट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं इसकी खूबसूरती को मज़ीद ऊपर ऐड करने के लिए, यानी कि उसका बॉर्डर लगाने के लिए, इसकी हेडिंग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड न्यू पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास बेतहाशा शेप्स हैं। अगर हम चाहें तो बेसिक्स में ले लें, चाहे तो हम ये थोड़ा सा फैंसी शेप्स ले लें कि हम कोई सी भी शेप लगा लें ऊपर और हमारा काम बन जाए। ये देखें, ये देखें, इसको हम इधर लगा लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ इक्वल कर देते हैं, इसको यहाँ से भी इक्वल कर देते हैं। ये देखें, ये इसको यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इस तरह से अगर हम कोई चार्ट वगैरह कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो ऊपर हम इसके फैंसी सा कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर लगाया है, और नीचे हम यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह का टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले, मैं दोबारा बता रही हूँ, टेबल वाले ऑप्शन पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर, इसका बॉर्डर कलर, इसकी राउंडनेस वगैरह पहले सिलेक्ट करनी है, सारा का सारा टेबल जैसे बनाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हमने बॉर्डर ले लिया, ये ले लिया। अगर हमें ये पसंद नहीं आ रहा तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। इसको हम यहाँ से डिलीट करके ऐड न्यू पे जाएंगे, दोबारा शेप्स पे जाएंगे, और कोई और पसंद है, कोई और अच्छा लग रहा है, कोई और मुनासिब लग रहा है तो हम कोई और ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये वाला ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं और इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट हो गया, अब सेट है, ठीक है। ये इसको यहाँ पर हमने क्या किया है, सेट कर लिया है। अब जब हम एडिटिंग करेंगे, कुछ भी लिखेंगे तो ये भी तो हिलेगा ना, ये भी हिलेगा। फिर दोबारा से हम लेयर्स पे जाएंगे, लेयर्स पे जाने के बाद इसको भी टिक करेंगे, जो लॉक थी उसको अनलॉक करके इसको भी टिक करेंगे। इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे और कर देंगे ग्रुप, ठीक है, ग्रुप कर देंगे। अब ये सारी एक साथ हिलेगी। एडिटिंग करने के लिए लेयर्स पे दोबारा जाएंगे, इसको लॉक कर देंगे। अब ये क्या हो गया, ये ऊपर वाली भी लॉक हो गई, ये भी सारे लॉक हो गए, ब्लॉक्स भी। तो अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐड न्यू करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट पे हम यहाँ पर लिख देते हैं जी विजडम एरा एकेडमी, ठीक है। और इसको कर देते हैं हम ऐड टू डिज़ाइन, ठीक है। इसको हमने ऐड टू डिज़ाइन कर दिया। इसको हम दोबारा एडिट करते हैं, एरर की जो स्पेलिंग है ये देखें, और इसके बाद हम इसको ऐड टू डिज़ाइन कर देते हैं और इसको खींच के लंबा थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब हम जाते हैं जी फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट का कोई स्टाइल हम चेंज कर लेते हैं जो कि प्यारा भी लगे, ठीक है। और फ़ॉन्ट का कलर हम लाइट सा कर लेते हैं, वाइट, ठीक है, वाइट कलर कर लेते हैं फ़ॉन्ट का। और फ़ॉन्ट को थोड़ा सा ये लफ्ज़ थोड़ा सा ना बड़ा है। एकेडमी एडिट करते हैं तो एकेडमी को थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। ये ऐड टू डिज़ाइन हो गया। और अब ये देखें, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखें, अब इसका टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसका कोई और फ़ॉन्ट रखते हैं, ये वाला, ठीक है, हाँ जी ये ठीक है। ये देखें जी, हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब हम ये ब्लॉक्स में एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे। हाँ, नंबरिंग देनी है तो आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि 1 लिखना है और इसको ऐड टू डिज़ाइन करेंगे और ये 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है। बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका साइज़, और इसको कलर लगा सकते हैं, इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं अलग से,
और इसको हम शेडो लगा सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं, ओपेसिटी भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर हमने मज़ीद टेबल में कोई चेंजिंग करनी है, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना, इसमें तो चेंजिंग अब नहीं होगी, ये बन चुका है, ठीक है। अब जो टेक्स्ट हम लिखना चाह रहे हैं ना, वो हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ कि ये तो सारे एक तरह के ही बना लिए, यानी कि एक ही साइज़ में ये सारे ब्लॉक्स हैं। अगर आपको डिफरेंट साइज़ में चाहिए तो आप क्या करोगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर टेबल को हमने लिया है ना, जहाँ पे हम टेबल की तब्दीली कर सकते हैं, कलर लगा सकते हैं उसका, और उसका बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर हम एक सेल को टच करेंगे और उसकी विड्थ को बढ़ा लेंगे, सिर्फ एक सेल की। फिर उसके नीचे वाले की भी, अगर हमें रो कॉलम्स में चाहिए तो पूरी इस तरह लिस्ट की बढ़ा लेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, क्या होता है कि अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट में जो नंबर लिखे जाते हैं वो कॉलम छोटा होता है, फिर लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स नेम, वो कॉलम थोड़ा सा लंबा होता है, फिर आगे उनके फादर्स नेम, वो कॉलम्स लंबा होता है, फिर आगे उनके नंबर लिखे जाते हैं, वो कॉलम छोटा होता है। ये अब आपको समझ आ गई सही तरह से। कुछ कॉलम्स लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनको लंबा छोटा कर सकते हैं। समझ में आ गई। और आपने अगर रोज़ लेनी है तो टेबल को बनाते वक्त पहले आप अपने एक एक रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कॉलम्स, अगर वैसे के वैसे जैसे कि टेबल बनाया वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट था, जो नंबर्स लिखे हुए थे वही नंबर्स लिखकर आप इसको इस तरह से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको अगर आप प्रीमियम नहीं हैं तब भी आपको बिना प्रीमियम के ज़्यादा से कॉलम्स लेना, ज़्यादा सारे सेल्स लेना सिखाया गया है और उस पर एडिटिंग सिखाई गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआ में याद रखिएगा।